चलिए, आज रेशो की सेकंड क्लास, और रेशो के सेकंड क्लास में हमने क्या करना है देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने दो पार्ट रेशो के कंप्लीट कर लिए थे और चैप्टर था हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज अगेन हम इसके अंदर अभी रेशो का ही टॉपिक चलेगा आज, और आज हमारा ये थर्ड, और जो हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसके अंदर डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स मैंने छुड़वाए थे, और आज एक सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज कोशिश रहेगी कि रेशो वाला पोर्शन खत्म, इसके बाद फिर गुडविल। अगली क्लास में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं गुडविल वाले पोर्शन पे आ जाऊं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेशो सिखाया था जैसे कि इसके अंदर मैंने बोला था कि आपने क्या करना है, टी एडमिट एज अ पार्टनर फर्म 1/5 शेयर के लिए न्यू रेशो निकालिए। और यहाँ हालांकि सेक्रीफाइसिंग रेशो बोला गया है और यहाँ न्यू रेशो होमवर्क में दिया था। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कुछ हम शॉर्टकट्स भी देखेंगे कि रेशो को किस तरीके से शॉर्टकट्स निकालेंगे। तो हर एक रेशो का अपना अलग अलग होता है। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, सिंपल वाले कैटेगरी में। सिंपल का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, एस बी एंड जे पार्टनर है, और तीसरा पार्टनर कौन आ गया हमारा, टी आ गया। टी कितने के लिए आया हमारा, 1/, कहाँ कितने के लिए है, 5, 1/5 के लिए है, ठीक है ना। कितने के लिए आ गया, 1/5 के लिए। अब यहां पे हमारा पुराना रेशो दे नहीं रखा, तो आपने क्या मान रखा है, 1:1:1, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले मैंने दिया था होमवर्क में आपको कि आप इसका क्या कर लीजिएगा, न्यू रेशो, ठीक है। आप सबने न्यू रेशो निकाला क्या, इसका क्या आया न्यू रेशो, बताओ आप अपना आंसर बताओ, न्यू रेशो क्या आया, जिसने सॉल्व किया बताइए देख के क्या है न्यू रेशो। रजिस्टर देख के बताओ ना, करा होगा आपने। न्यू रेशो पेन कहाँ है मेरा? दक्ष बताइए न्यू रेशो, नहीं करा होमवर्क। आप बताइए, नो। आप बताओ शुभम, न्यू रेशो आप बताओ, नहीं करा। न्यू रेशो आप बताओ, 7 नहीं किया। आप बताओ न्यू रेशो, अयान, हर्षित, आपका, इसके बाद मयंक, सत्यम, आर्यन। आप बताइए, आप आए थे इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में, नहीं आए थे। आप बताओ न्यू रेशो, आप न्यू रेशो बताओ, नहीं करा। क्या है, सिमरन, आप बताओ, आप नहीं आए थे। आपका न्यू रेशो 7 में डाउट है, बाकी ने क्यों नहीं किया भाई न्यू रेशो, क्यों नहीं करा होमवर्क, याद नहीं था होमवर्क, नहीं आता था, और आपने क्यों नहीं किया। तो इतने भी मैंने होमवर्क नहीं दे दिया कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता। अभी आपके पेरेंट्स को कॉल करके सारे डिटेल देंगे 5 मिनट के अंदर। न्यू रेशो जो इसका किसी ने निकाला, क्या बताया मुझे, 4:3, ये न्यू रेशो है, ठीक है। तो देखो होमवर्क अभी देखते हैं क्या करते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको एक न्यू रेशो मैंने आपके सामने ये निकाल रखा है और ये ठीक रेशो है। मैं आपको न्यू रेशो भी निकाल के दिखाता हूँ, शॉर्टकट्स जब ही समझ में आएगा जब न्यू निकाल के दिखा दूं मैं। तो न्यू रेशो कैसे निकाला, लेट टोटल शेयर 1 रिमेनिंग आफ्टर, कौन है भाई, टी, 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। ठीक है, तो अब हमारा आ जाएगा एस के लिए जे का न्यू और सॉरी एस और बी और जे। एस के लिए कैसे करोगे, 4/5 इंटू 1/3 4/15, इसका भी 4/5 1/3 4/15, इसका भी 4/5 1/3 4/15। ये मैंने सिखा रखा है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो निकाला हमने यहाँ पे 4/15 इज टू 4/15 इज टू 4/15 इज टू 1/5 इंटू 3 इंटू 3 4:4:4:3। इसमें डाउट कहाँ है मुझे ये बताओ। ये रेशो नहीं पता क्लास में, अगर आपने ध्यान से देखा हो मैंने लिख दिया था रेशो 1:1 मानना है। मैं तो पीडीएफ भी भेजा था शायद इसका। हाँ तो हिंट का आपका क्या डाउट था इसमें, तो कितना किया था। अब देखिए, चलिए आपके सामने रेशो, मैं इस रेशो को किस कैटेगरी में रखने वाला हूं, सिंपल कैटेगरी में रखने वाला हूं। इस रेशो को किस कैटेगरी में रख रहा हूं, सिंपल, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले से ही रेशो दिया होता है और एक न्यू पार्टनर अपकमिंग होता है, और वो अपकमिंग पार्टनर ये नहीं कहता कि मैं किससे लूंगा किससे दूंगा। जैसे कि हमारे पास 3 पार्टनर है एस बी और जे, रेशो ये दे रखा है 1/5। यहां मैंने डिटेल सॉल्यूशन भी कर रखा है। इसको कई बार एग्जाम में आपका एमसीक्यू आ जाता है, तो एमसीक्यू के अंदर आप इतना टाइम नहीं लगाओगे। तो करने का क्या तरीका होना चाहिए, यहां पे सिंपली सबसे पहले कोई भी रेशो आएगा आपका इस पैटर्न पे, देखिए शॉर्टकट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह दो कि वो एक सर्टेन टाइप पे वो शॉर्टकट अप्लाई होता है। अगर उसका टाइप थोड़ा भी बदलेगा ना तो उसका पैटर्न्स और मेथड बदल जाता है शॉर्टकट अप्लाई करने का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, बहुत सिंपल, कि यहाँ ऊपर क्या है हमारा 1, नीचे क्या है हमारा 5, तो हमें 5 में से ना 1 घटा देना है, जो भी रहेगा ऊपर वाले में से 1 घटा देना है। तो कितने आ गए, ये 4 आ गए। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा पहला क्या आ गया 4:4 अब जो न्यू पार्टनर का होगा इन तीनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को। तो ये न्यू रेशियो आ गया। समझ में आया कैसे करा मैंने, पहले मैंने क्या करा 1/5, तो ऊपर वाले को नीचे से माइनस कर दो 4, उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 हो 2 है, और लास्ट वाले न्यू वाले का क्या करना है, उसको ऐड करके लिख दोगे आप। हाँ बिल्कुल, तीनों को ऐड करके, न्यू को छोड़ के, ठीक है ना। मैंने मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इस टाइप के, अगर आप वहां भी अप्लाई करना चाहते हो ये, तो लाइक जैसे ये है, तो इसको गिवन टेक वाला है ना, इस पे नहीं अप्लाई होगा, मैं पहले बता दूं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन था कराया था मैंने, अरे यही तो समझा रहे थे भाई, रामायण मैंने क्यों सुनाया आपको। हाँ यही तो मैंने बताया कि जब इस पैटर्न का इस टाइप का क्वेश्चन होगा तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब पैटर्न कौन सा है वो तो आपको देखो, क्या मैंने बताया भाई, पैटर्न समझो ना। पैटर्न क्या बता रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि पहले से 2 पार्टनर होंगे और एक तीसरा पार्टनर आ जाएगा और तीसरा पार्टनर कुछ नहीं बोलेगा। मेरी आवाज आप तक गई, समझ में आया क्या बोला मैंने, कि पहले से 2 पार्टनर होगा, 2 पार्टनर में तीसरे पार्टनर एक सर्टेन फ्रीक्वेंट के लिए आएगा, नहीं बताएगा। अब जैसे मान लो यही है, क्या बताया मैंने करने को, इसमें से ये घटा दोगे तो क्या बनेगा
4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, और जो इसका होगा थर्ड वाले का, इन दोनों का टोटल 5। समझ में आया? तो ये शॉर्टकट आपका एमसीक्यू आ जाए, वहां पे अप्लाई करना है, एवरीवेयर नॉट अप्लाई। ठीक है ना? आपको अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया और आपने सोचा कि मैं आंसर दे दूं एग्जामिनर को, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आ जाते हैं सर अगले पैटर्न पे। हमने दूसरा पैटर्न करा, उसका भी देख लेंगे। पहले हम अगला क्वेश्चन टाइप का जो है उसे कर लेंगे और एक सेक्रीफाइसिंग रेशो को देखेंगे, लेकिन पहले जो अगला टाइप है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा जो होता है उसके अंदर सरेंडर या गिवन होता है। ठीक है ना? पहले मैं इसका पैटर्न भी बना लूं, फिर हमने लास्ट क्लास यहां तक किया था, ये भी हो गया था। ये सरेंडर और ये ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम है सरेंडर, सरेंडर ऑफ शेयर, या वर्ड होगा गिवन। मैं स्टार्टिंग में जो बता रहा हूं ये पैटर्न बता रहा हूं, कैसे समझोगे। मान लेते हैं एक एक्स पार्टनर है, एक वाई पार्टनर है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है? अब यहां पे एक जेड पार्टनर है, इनका रेशो लेट सपोज 1:1 है, और जेड का रेशो मान लेते हैं 1/4 है। ठीक है? या जेड का रेशो हमें नहीं पता, जेड का रेशो लेट, ये कहता है कि मैं इसे दे दूंगा 1/8, ये कहता है मैं इसे दे दूंगा 1/8। जेड का नहीं पता कि कितना है। अब इसने कहा मैं दे दूंगा 1/8, पहले वाले में कुछ भी नहीं था, दूसरे वाले में ये बोलता था मैं इससे इतना ले लूंगा, मैं इससे इतना ले लूंगा। इसमें क्या कह रहा है, मैं खुद ही, ये बोल रहा है जेड तू रहने दे, क्या बताएगा, मैं ही खुद बोल देता हूं इतना मैं दे दूंगा, इतना मैं दे दूंगा। तो भाई जेड को मान लेते हैं कि अगर मैं सिंपल रुपए में बात करता हूं, मान लो 2 रुपए इसने दे दिए जेड को, 3 रुपए इसने दे दिए जेड को, तो जेड के पास कितने हो गए, कैसे पता चला दोनों को? तो ऐसे ही यहां पे जेड का क्या शेयर होगा पता चल जाएगा, 1 जैसे भी ऐड करेंगे। तो इस वाले पैटर्न पे क्या होगा हमारा, हम निकालेंगे पहले एक्स का न्यू शेयर। एक्स का न्यू शेयर क्या होगा भाई, एक्स का पहले खुद के पास तो 1/2 है कि नहीं है? खुद का कितना है, अब उसमें से दे देगा वो कितना 1/, तो देन आंसर क्या निकला हमारा, 8 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 8, तो 6/। ऐसे ही हम निकाल लेंगे y का न्यू शेयर। y का न्यू शेयर खुद का 1/2 है y का भी, और 1/8 देने को तैयार है, तो अगेन 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6/8। तो हमारा आंसर आया 6/8, 6/8। और क्या आया, इसका नहीं पता, तो इसका आएगा हमारा 1/8 प्लस 1/8। ठीक है ना? जो भी बन जाए 1/4, 2/4, जो भी बनता है वो हम देख लेंगे। तो 6/8, 6/8, 2/8। अब डिनोमिनेटर को हटा देंगे, हम डिनोमिनेटर को हटा देंगे, तो रेशो क्या बना, 6:2, और कम करना चाहते हो तो 3:3:1। कौन सा ये, क्यों 8, 2, 8 में से 2 गए तो 6 ही बचेंगे। अरे हाँ, इसमें गलती हो गई ना, नीचे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। चलो ये 16 होगा, ठीक है ना? अब ये हो जाएगा, ये तो 2/8 ठीक ही है, ये 16 होगा, 16 होगा, और ये क्या होगा अब 6, 6, और यहां पे हो जाएगा 4। ठीक है, समझे बात आप? वो मैंने कॉमन ले लिया, फिर मल्टीप्लाई, उसमें थोड़ा सा एरर हो गया। 8 माइनस कौन से, 6/16, 6/, ये यहां पे अच्छा, ये ना 16 यहां चेंज करना भूल गए, तो ये लो कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया क्या था ये? तो आपको ना ऐसा सोचोगे ना, रेशो का पैटर्न समझना होगा कि किस टाइप से, और जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस पैटर्न के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, इस पैटर्न के लिए ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, हर बच्चे को आ जाता है, बस नीड प्रैक्टिस।
एक बार मैंने कराया सारे सवाल, मैक्सिमम सवाल मैं करा देता हूं, तो मेरे कराने का मतलब क्या हुआ, आपने सिर्फ नोट किया, वो आया नहीं आपको। आपको तभी आएगा जब आप दोबारा उसको सेल्फ ट्राई करोगे बिना देखे, तब समझना वो आपने करा है। कई बार मैं क्वेश्चंस करता हूं, ये आपने करा दिया था, तो आप ऐसे करते हो जैसे कि आपके मतलब बच गए, एक सवाल तो बच गया, चलो करा दिया था, आपको वो सवाल नहीं आया। मैं यहाँ पे वही सवाल कराता हूँ जो आपसे नहीं हो पाएगा, और आप अगर उसको घर जाकर ट्राई नहीं करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं रिजल्ट, आपका आउटपुट। ठीक है, चलिए एक सवाल यहाँ पे है सामने हमारे, क्या कहता है, ए है और एस है, दो पार्टनर है, और जिसका रेशो दे रखा है 7:3, और यहाँ पे एक कहता है कि मैं दे दूंगा 2/10, और यहाँ पे एस बोलता है मैं दे दूंगा 1/10। किसको दे देगा भाई, ये दोनों मिलके देने वाले हैं किसको, जे को। समझ में आ गया। न्यू रेशो निकालना है, अभी सेक्रीफाइसिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, इसके बाद सेक्रीफाइसिंग की बात कर लेंगे। समझ में आया क्या निकालना है हमें, न्यू रेशो। कैसे निकालेंगे, हो जाएगा, होमवर्क में दे दूं क्या इसको, ठीक है, चलिए इसको होमवर्क में, या आप करके दिखाइए मुझे 2 मिनट। आ गया आंसर, ठीक है। एक मैंने ये सवाल दिया था, सेकंड थर्ड इसको अभी देखते हैं। सबसे पहले इसके बाद हम निकालना सीख लेते हैं, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चंस में आता है। पहले तो इस पे थ्योरी भी आया करता था, बट अब नहीं आता है, पर एग्जाम में हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है नॉर्मली, कि जब नया पार्टनर आता है ना, आप समझना, जब न्यू पार्टनर आता है, जैसे मान लो कि एक एक्स है एक वाई है, इनका रेशो 1:1 है। अब नाउ ये प्रॉफिट कमाते थे, और सपोज करो प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं ये, 90,000। तो बताओ, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, 90,000 प्रॉफिट कमाया और पार्टनर एक्स और वाई है, तो दोनों आपस में कितना कितना बांटेंगे। तो आपने फटाफट जवाब दे दिया कि सर ये बांटेंगे 45 के और ये बांटेंगे 45 के। नाउ अब मान लो x और y वही पार्टनर है, और एक पार्टनर z को बुला लिया, और z के आने की वजह से जो रेशो इन्होंने डिसाइड किया वो कुछ ये बना, z के आने की वजह से। और नाउ अभी भी इसका 90,000 का प्रॉफिट है। अब बताओ कितने बटेंगे, 30-30 प्रॉफिट बचेंगे। कितने कितने बटेंगे, तो आप एक पॉइंट नोटिस करोगे, जैसे ही z आया ना, नुकसान हो गया। किसका नुकसान हो गया, x और y का। नुकसान क्या हो गया, x को 15,000 कम मिले और y को भी 15,000 कम मिले। इसका मतलब जो इसको प्रॉफिट मिल रहा था पहले, उसके कंपैरेटिवली कम मिला। समझ में आ रही है बात आपको। तो सेक्रीफाइस का अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं, इसका मतलब होता है किसी पार्टनर्स ने अपना शेयर हिस्सा छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे सेक्रीफाइस किसने किया है, एक्स, और एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 15,000। कैसे निकाला 15,000, आपने, ये सिनेरियो है पुराना, ये कौन सा सिनेरियो है, ये ओल्ड सिनेरियो है, और ये सिनेरियो कौन सा है, ये भाई न्यू सिनेरियो है। ठीक है, दोनों सिनेरियो पता चल गया। तो आपने क्या करा, 45 में से, यानी ओल्ड वाले में से आपने नए वाले को जो 30 आया घटा दिया, और बोला कि सर हमारा जो बचा वो 15 बचा। यही बनाया आपने, यानी पुराना जो भी था उसको नए के, पुराने के बाद नए में कितना बचा। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला भी यही बन गया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है, बस हम जल्दी करने के लिए ये पैटर्न फॉलो करना बता देते हैं, लेकिन होता यही है एक्चुअल में देखा जाए कि भाई जब जब पुराने कोई पार्टनर एड ऑन होगा तो उसकी वजह से हमारे पुराने पार्टनर का नुकसान होना पक्का है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाता है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर मैं यहां पे निकालूं तो इसको कितना, 15,000 का नुकसान है, दूसरे को भी 15, तो दोनों को नुकसान कितना हुआ, बराबर बराबर, यानी 1:1 के रेशो। ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग मैंने कहा ओल्ड इज टू न्यू, तो आपके पास ओल्ड रेशो भी और
तो ओल्ड रेशो क्या है हमारा, अब निकलेगा, अच्छा सेक्रीफाइस किसका निकलेगा, एक्स वाई जेड तीनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं या दो कर रहे हैं, तो दो का ही निकलेगा हमेशा, सेक्रीफाइसिंग हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलता है। तो यहां पे आ जाएगा ओल्ड पार्टनर 1/2 और यहां पे आ जाएगा 1/2 माइनस और माइनस 1/3, 1/3 मतलब कि पुराने वाला एक्स वाई और नए वाला एक्स वाई रेशो, तो नए वाला एक्स वाई रेशो लेगो तो तीनों ऐड करना होगा, ठीक है ना वहां पे। तो ये आ जाएगा हमारा कितने, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 3 - 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 1/6 और 1/6। तो जब हम इसको 1/6 इज टू 1/6 करते हैं तो आपको अच्छे से अभी मैंने समझाया है कि डिनोमिनेटर में जो होता है उसे भूल जाते हैं, तो फाइनल रेशो जो निकलता है वो निकला 1:1। समझ में आई बात आपको, यहां तक क्लियर है। चलिए अभी इस सवाल के अंदर भी अगर देखा जाए, इस सवाल के अंदर भी क्या डिमांड था, क्या निकाल के दिखाओ, सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपने न्यू रेशो निकाल लिया था, यहां पे क्या निकाला था न्यू रेशो, 5:2:3 सबने निकाला। अब सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशो। तो भाई ओल्ड रेशो किसका, ए का, ओल्ड रेशो किसका, एस का, तो हमारा ए का क्या था ओल्ड रेशो 7/, और एस 3/, माइनस न्यू रेशो निकाला 5/, माइनस 2/, इज इक्वल टू 10 कॉमन ही है तो 2/10 और 1/, तो 2/10 इज टू 1/10, तो नाउ आंसर इज 2:2, जो कि यहां पे हमारा आ गया 2:1। बात समझ में आए, बहुत सिंपल सा, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा इतना मैंने पोटेंशियल नहीं लगाया कि एक स्टेप है, वो तो जब मर्जी आप सीख सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है क्या, इसके लिए बहुत बड़ी चीज आपको कुछ करनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सा रेशो कैलकुलेट, न्यू रेशो, न्यू रेशो तो अभी रुक जाइए, इसमें भी सेक्रीफाइसिंग रेशो कह रहा है, आपके पास ये रेशो है और ये। अब ये एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो सकता है मैं कुछ सिचुएशन बना रहा हूं और उस चीज को आपको समझना है, रटना नहीं है आपको। मैं एक सिचुएशन बना रहा हूं, जैसे मान लो एक्स और वाई है, ठीक है, इसका रेशो है 1:1, 1:1 है। यहां पे मैं देख लूं अगर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो नहीं, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इसका फिर बाद में देख लेंगे। आपने बोला सर 90,000 रुपए का, मैंने बोला प्रॉफिट है, तो कितना कितना बांटेंगे, 45 एंड 45। अब न्यू रेशो देखो क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया 5:3:2, न्यू रेशो हो गया 5:3:2, या फिर 5 रेशो, ये कर देता हूं 6:2:2, ये बना दिया न्यू रेशो। अब अगर मैं 90,000 बांटू तो कितना कितना बटेगा, अगेन 90,000 बांटूंगा तो कितना कितना बटेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितने मिलेंगे, और इसको, और इसको 90,000। अब आप क्या फील कर रहे हो, पहले एक्स को कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, नहीं बन सकता, इसको बोलते हैं ये गेन कर गया। ये क्या कर गया, वाई को कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है वाई को, यानी यहां पे बेचारा कौन फंस गया, वाई। तो इसका मतलब ये जब कभी भी, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा, तो जब हम इसका रेशो निकालेंगे ना, ये तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति जब ज्यादा ले रहा है, जब किसी को एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम बोल देते हैं गेन कर गया। तो गेन पता है कब पता चलता है, उसका रेशो माइनस में आ जाता है। जैसे यहां का अगर मैं सॉल्यूशन करता तो क्या करता, 1/2 माइनस में 6/10, और फिर क्या करता 1/2 अगेन और माइनस में 2/10। तो इसका आंसर क्या आया, 10 - 12, तो 2/20, अब वैसे ही कर देता हूं, चलो 10 माइनस में 12 डिवाइडेड बाय 20, तो क्या आ गया माइनस में 2/। जब माइनस में रेशो आ जाए तो समझना ये क्या कर रहा है, गेन। क्या कर रहा है ये, गेन। समझ में आया क्यों, मैंने एग्जांपल भी बताया आपको। इसका तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सभी माइनस में चले जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई एक माइनस प्लस में जा सकता है। तो ये आ जाएगा 10 - 4 यानी 6/20 आ जाएगा। समझे बात आप।
तो रेशो में प्रोबेबिलिटी ये है कि जब हम सेक्रीफाइसिंग निकालें तो प्लस में भी आ सकता है और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे तो किस में भी आ सकता है, तो माइनस में जब आएगा तो उसका मतलब उसको क्या बोलोगे, ये क्या कर रहा है बंदा, गेन कर रहा है। बात समझ में आई आपको? आ जाइए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन के अंदर देखें, राकेश एंड सुरेश शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 4:3, तो यानी आर और एस जिसका रेशो दे रखा था 4:3 एंड न्यू रेशो दे दिया इसने आर एस और जेड का 7:4:3। नाउ न्यू रेशो निकाल लेते हैं, तो किस किस का निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग सॉरी, एस का निकलेगा और आर और एस का, आर और एस दो ही का निकाल सकते हैं, क्योंकि नए पार्टनर जो होता है वो सेक्रीफाइस कभी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, वो पुराने ही कर सकते हैं। तो अब यहां पे क्या करेंगे, 4 में 7 और 3 में 7 माइनस किससे करें, 7 ये कौन सा रेशो है, ये कौन सा रेशो है, न्यू, और ये कौन सा है, तो 7/14 और ये क्या आ जाएगा, तो अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो 14, तो 14 2 8 माइनस में 7 1/14 और यहां पे भी एलसीएम आ जाएगा 14 6 माइनस में 4 2/14, तो क्या आ गया 1:2। डिनोमिनेटर मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा कर लिया यार सर। सेक्रीफाइसिंग रेशो हम ऐसे ही करके छोड़ देंगे माइनस में, हाँ नहीं वैसे नहीं बना पाएंगे हम ऐसे नहीं, जैसे ये बनाते नहीं बना पाएंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, -2/20 और 6/20, ठीक है ना। नहीं कोई भी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग है, सब कोई जानता है कि इसका मतलब यही है, तो आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, अब देखो आप मुझे एक बात बताना, मैंने अभी आपको न्यू रेशो को शॉर्टकट बताया, और क्या इस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, होगा अप्लाई, यानी हम क्या कर रहे हैं 4 3 2, क्या है 1 माइनस कर देंगे 2 तो 8 और इन सबको जोड़ देंगे, ये कौन सा रेशो आ गया, न्यू रेशो आ गया। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ऑलवेज याद रखना जो हमारा ओल्ड रेशो होता है वही सेक्रीफाइस बनता है, जो ओल्ड होता है। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं एमसीक्यू क्वेश्चन में और जल्दी क्वेश्चंस को निपटाने के लिए कई बार, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना जब ये सिचुएशन होगा और सेक्रीफाइसिंग पूछ ले तो ओल्ड ही क्या बनेगा। अब न्यू तो निकाल के दिखा दिया, मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, चलो। तो सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 4/4 3 7 2 9 3/9 2/9 माइनस में 8/8 6 14 और 4 18 और 9 कितने होते हैं 27 माइनस में 6 और माइनस में 4/27, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं 27 3 12 माइनस में 8 4 ये आ जाएगा 27 एलसीएम 3 9 माइनस में 6 ये आ जाएगा अगेन 27 3 तो 6 माइनस में 4, तो देखो रेशो क्या निकला। अगर हमारे एग्जाम में सवाल आ जाए भाई तुम 2 नंबर का सवाल है सेक्रीफाइसिंग रेशो, तब तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ, तो हमें क्वेश्चन देख के पता चल गया इस सिचुएशन में ओल्ड रेशो ही क्या बनता है, बस बात खत्म। ऑलवेज अगर कोई कंडीशन ना हो, मैं सिचुएशन बता रहा हूं, दूसरे सिचुएशन भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये वाला आपने समझ लिया इसलिए मैं इसी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा जिस जिसके ऊपर अप्लाई हुआ। समझ में आ गई बात आपको। चलिए यहां पे भी निकालना है आपको कौन सा रेशो, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग। अब ये वाला पूरा मतलब सिंपल सिचुएशन नहीं है, तो यहां पे तो आपको निकालना पड़ेगा, इसके भी शॉर्टकट है लेकिन अभी नहीं बता रहा मैं इसको। कहता है जी है एंड वाई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2 है। इसके बाद गौतम गिव्स 1/3
अब देखो यहां पे कह रहा है ऑफ हिज शेयर गौतम गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, किसको देगा भाई तू? वाई को, नहीं वाई, वाइल वाई गिव 1/10 फ्रॉम हर शेयर, और वाई ने 1/10 फ्रॉम, और किसको? ए को। ये दोनों मिलके किसको दे रहे हैं? अब यहां पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, ये कहता है मैं अपने हिस्से का दूंगा 1/3, और ये कहता है अपने हिस्से में से मैं दूंगा 1/10। मेरे वर्ड को समझना, मैं अपने हिस्से का दूंगा। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं उसका 1/10 दूंगा, यानी 10 रुपए का 1/10 10 रुपए होगा। 10 रुपए है, उसका 1/10 1 रुपए हो जाएगा, तो मैं 1 रुपए दूंगा। तो पहले मल्टीप्लाई करा फिर निकाला, मैंने कहा अपने हिस्से में से 1 रुपए दूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट माइनस करना है। तो अब यहां पे सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि जी सरेंडर इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में सरेंडर कर रहा है? ए के। कितना सरेंडर करेगा भाई? 3/, तो 5 उसका है ही है, उसका कितना कर देगा? 1/, दैट इज 3/15, 3/15। देखो अगर मैं बोलूं वाई सरेंडर इन फेवर ऑफ, तो ये डायरेक्टली बता रहा है 1/10, कुछ नहीं करूंगा इसमें मैं। समझो इस बात को, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। वाई का क्यों नहीं करा? क्योंकि कह रहा है यहां पे वाई गिव फ्रॉम, अपने हिस्से में से 1/10 देगा, और यहां कह रहा है ऑफ हिज, अपने हिस्से का 1/3 देगा। तो अपने हिस्से का, मेरा हिस्सा, उसका 1/3 दूंगा, अपने हिस्से में से 1/10 दूंगा, तो साफ पता चल रहा है ये 1/10 ही देगा। समझ रहे हो बात? अब अगर मैं निकालता हूं जी का न्यू शेयर, तो जी का न्यू शेयर पहले से क्या था? 3/5, उसमें से इसने 3/15 देने के लिए सोच लिया है। 15 एलसीएम, 9 माइनस में 3, तो 6/15 आ गया। ऐसे किसका निकालेंगे? वाई का न्यू शेयर। तो y का पहले से क्या था हमारा? 2/5, और उसमें से दे रहा है 1/10, दैट इज एलसीएम 10 हमारा आ गया। तो 4 माइनस में 1, 3/10। दोनों का न्यू पता चल गया। अब हमें इसका नहीं पता कि भाई ए तेरे को कितना मिलेगा, तो मैं ए का निकालू न्यू शेयर, तो ए को 1 तो मिलने वाला है यहाँ पे 3/, प्लस और कितना मिलने, तो ये इसका होगा। तो इसका एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब ज्यादा समझ में ना आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं आपके लिए करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो इसका एलसीएम तो 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो कई बार बच्चों को लगता है कि पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, नहीं समझ में आए तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 30 प्लस में 15 डिवाइडेड बाय 150, तो कितने हो गए ये? 45/, इसका ये आ गया। अब न्यू रेशो निकाल लेते हैं। न्यू रेशो निकालते हैं, तो न्यू रेशो हम निकालेंगे जी के लिए। न्यू रेशो निकालेंगे एक तो जी के लिए, एक वाई के लिए, एक ए के लिए। तो भाई जी का 6/, इसका 3/, और इसका, अब डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? हाँ, 15 से। तो ये आ जाएगा हमारा 60, अब 15 से ये, तो 4 3 3, इसको लिख सकते हो 4:2। और ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बोला है इसने निकालने, तो हमारा ये तो आ ही गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आराम से निकल सकता है। क्या होगा सेक्रीफाइसिंग? यहां पे निकाल रहा हूं मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर किसके लिए? जी के और वाई के लिए। जी का पहले से था 3/5 और 2/, माइनस क्या करें? न्यू रेशो 4/10 माइनस 3/, कहां से लिया मैंने? ये यहां से लिया, समझ में आया? तो इसका भी एलसीएम 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6, 5 6 4, 2/10। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ 6 आ जाएगा, 4 3 1 1/, तो रेशो आपको दिख रहा है साफ साफ क्या आ गया?
समझ में आया? अब एक छोटा सा मैं लॉजिक समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो आपको तो आ ही गया है ये। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्टकट शायद आप अप्लाई करना। देखो इसके अंदर क्या था, ये कुछ अपने पास से दे रहा था, जितना पॉइंट मैं अपना देने को तैयार होता हूँ वही सेक्रीफाइस होगा ना। मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए है, मैं 3 रुपए दूंगा, तो मैं सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूँ? मैंने बोला मैं 20 रुपए दूंगा, तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? इसने कहा कि मैं दूंगा 3/50, तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ये? इसने कहा मैं दूंगा 1/10, तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है भाई, 3/10। 3/10 इज टू, अच्छा 3/15 इज टू, अब एक तो करना ही पड़ेगा डिनोमिनेटर में, जैसे कि हमें कॉमन तो करना ही पड़ेगा, तो इसको कॉमन करने के लिए क्या करें? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से, ये आपको आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाला आना चाहिए, ये तो सबको ही आना चाहिए। समझ में आई बात आपको? ठीक है, यहां तक कोई समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? कुछ सारा समझ में आ गया? ठीक है, चलो रेशो में और देखो कुछ टिपिकल रेशो है जो मुझे पर्सनली ही करवाने हैं, बाकी टिपिकल रेशो नहीं बचा कुछ भी। रेशो का पार्ट आपका खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक की क्लास बड़े ध्यान से देखी हो और ध्यान से समझा हो, नोटिंग किया हो, तो मैं नहीं समझता कि आपको रेशो में दिक्कत आएगा। 2 से 3 पॉइंट्स होगा, सिर्फ एक डाउट सेशन लेना है आधे घंटे का, सारे क्वेश्चन होमवर्क देखे और मुझे करवाना है। जो जो डाउट आएंगे, जो आपको लगेगा कि सर हाँ ये था, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। कहता है यहाँ पे ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है, जिनका रेशो क्या है 2:1। डी एडमिट होता है एज अ 1/6 के लिए। डी को बोला भैया 1/6 के लिए आ जाओ। सी बोलता है रिटेन ओरिजिनल शेयर, ये वर्ड बोल दिया। सी बोलता है भैया तुम किसी को बुलाओ, मैं अपने हिस्से से कुछ नहीं देने वाला। रिटेन एज अ ओरिजिनल शेयर मान लेते हैं, ऐसे समझो, देखो ए है, बी है, सी है, अब यहां डी, अब ए बोल रहा है यार इसे बुला लूं, बी बोल रहा है यार डी को बुला लूं क्या, सी बोल रहा है भाई तू बुला, समझ मुझे नहीं पता, मैं अपने प्रॉफिट में कुछ नहीं करूंगा, तू समझ भाई, तू अपने हिस्से से देगा। तो अगर मैं पूछूं यहां डायरेक्टली कि सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 0, क्योंकि कुछ देने को ही तैयार नहीं है। तो अब यहां पे न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, आपका बहुत आसान है, वही लेट प्रोसेस से करके दिखा देते हैं। तो लेट टोटल क्या मानते हो? 1। अब 1 में से हमें 2 को बाहर करना होगा, रिमेनिंग आफ्टर डी एंड सी, क्योंकि भाई 1 किसका है? ये चारों का। 1 किसका है? ये चारों का ही है, ए का भी, बी का भी, सी का भी। और अब ए में से पहले ये तो 1/6 है, और हमें सी को भी निकाल के बाहर कर देंगे। भाई तेरा जो था तू भी नहीं बदल रहा, तो 1/, आपने बोला जो 1 है वो चारों का है। अब इसमें से जो नया पार्टनर आता है उसका निकाल के बाहर करते हैं, और जो पार्टनर अपने रेशो में कोई बदलाव करना ही नहीं चाहता तो उसका भी निकाल के बाहर कर दो। तो अब जो बचेगा हमारे पास ये रेशो, जो भी एलसीएम ले लो, 30 ले लो, तो आपका क्या बन जाएगा? 30 माइनस में 5 माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 30। तो जो बचेगा हमारे पास, 11 माइनस कर दोगे तो 19/, जो ये बचा, ये किसका बचा? ये बचा भाई ए और ए बी आपस में बांट लेंगे इसको। ए बी क्या करेंगे? आपस में इसको बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? जो इनका रेशो है, जो इनका रेशो है खुद का, 1:, आधा आधा बराबर लेके चल रहे थे, तो ये बराबर क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। समझ में आई बात आपको? तो सर अगर मैं यहां पर रेशो निकालू, पहले ये समझो कि मैंने इसमें से ये और ये और ये क्यों माइनस किया, 2 को क्यों माइनस किया है भाई? ये डी है और ये सी क्यों माइनस किया? क्योंकि यहां कह रहा था कि सी अपने रेशो में कोई बदलाव, तो हमने लेट टोटल किया 1 किसका था? चारों का। 1 में से मैंने बोला भाई टू सी तू भी नहीं बदलाव करेगा, तेरा भी इसमें से माइनस कर देते हैं, और डी न्यू पार्टनर तो कभी चाहता ही नहीं था मेरा रेशो फ्यूचर में कुछ बदलेगा, उसका भी माइनस कर दिया। अब जो बचा 2 पार्टनर का बचा, वो आपस में बांट लेंगे, जो भी, हाँ वो न्यू रेशो आ जाएगा। तो जो आपस में बांटेंगे 19/30 बांटेंगे। कौन कौन बांटेगा 19/30? किस रेशो में? 1:1। तो 19/30 मैं इसका निकाल लेता हूं, किसका? ए का न्यू शेयर। 19/30 इंटू में 1/19/60,
इसके बाद 1-1 या 2-2 कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। बी का भी न्यू शेयर 19/30 इंटू में 1/2 यानी 19/60। अब रेशो क्या बना, 19/, और उसका तो पहले से ही तय था कि कितना है भाई, क्या था तेरा 1/5, और उसके बाद अगर आपने 1/6 1/5 उधर कर दिया तो गलत हो जाएगा रेशो, समझ में लेना। रेशो का सीक्वेंसिंग भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि किसी ने बोला 1/6 लिख दो, तो 1/6 तो भाई डी का है, और ये प्लेस किसका है, तो सी के प्लेस पे डी को नहीं रख सकते आप, ठीक है ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें और इसको, तो रेशो 19, कौन सा रेशो आ गया ये। अब सेक्रीफाइसिंग तो आराम से निकाल सकते हो, अब निकाल लोगे तो 1:1 ही आएगा। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस का और उसे समझोगे ऐसे क्यों हो रहा है, तो आप सारे रेशो बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, मतलब कि देख के क्वेश्चंस को समझ सकते हो। इसका आंसर ये आएगा। अब इसका आंसर 1:1 आएगा, तो आप क्या करोगे, अभी फिलहाल सीख रहे हैं ना हम, तो अभी हम पूरे डिटेल में करेंगे। हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो इसका होमवर्क रहेगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। सेक्रीफाइसिंग, तो इस सवाल में क्या देखा, सी रिमेन ओरिजिनल। सी क्या कहता है, ओरिजिनली अपना शेयर को रखना चाहता है। एक न्यू पैटर्न आया, जो मैंने रेशो के पैटर्न बताए थे, अदर वाला लिखा था ना, अदर, जब मैं रेशो का पैटर्न बता रहा था आपको, एक मैंने बताया था सिंपल रेशो, एक बताया था टेकन एक्वायर, एक बताया था गिवन, और एक बताया था एज पर क्वेश्चन। तो ये जो था ना सी रिटेन जो था हमारा, वो एज पर क्वेश्चन वाली कैटेगरी के अंदर आ जाए। समझे बात आप, क्लियर है। हमने ये भी कर लिया, एक्वायर भी कर लिया, गिवन और सरेंडर भी कर लिया। गिवन और सरेंडर में दो पार्ट थे, एक में मैंने फेवर वाला करवाया आपको जिसमें एक फ्रॉम और ऑफ आया, और एक में सिंपल वाला आया, ठीक है। तो इसके अंदर दो पार्ट, इसके अंदर भी दो पार्ट आ गए थे बीच में, और ये सिंपली चल ही रहा है हमारा। तो हमारा सारा रेशो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी एक दो पॉइंट ऐसे हैं रेशो के जो क्वेश्चन जैसा बोलेगा हमें वैसा करना होगा, ठीक है ना। आ जाइए, हम अगर सीक्वेंस से 4 कर लिया, 5 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 हमारा हो गया, 10 मैंने दे दिया था, अब 10 के सारे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। 10 के सारे क्वेश्चन होमवर्क में हो गए अभी ये। जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चंस कराया वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें पार्ट में मिल जाएगा। कहां है भाई, कहां है, ये रहा। ए बी सी पार्टनर है, रेशो ये दे रखा है, डी न्यू पार्टनर आता है, सी वुड रिटेन, जो बताया 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन तो अमाउंट के ऊपर है, ये मुझे ही कराना है। 12 भी हो गया, 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 ये क्या है हमारा, 4 बैंक प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन मुकील एंड बैंक इज द सेम एग्जिस्टिंग, ये मैं करवाऊंगा 16। अब रेशो हो गया 17, 4:1 द एडमिट बैंक एज द प्रॉफिट शेयरिंग मुकुल एंड बैंक इज द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन राजन एंड मुकुल, ये मुझे कराना है। और ये है 3-2 दे चंदन एंड पार्टनरशिप 1/5 1/2/5, ये आपको मैं करा देता हूँ। अभी 17 तक ही था मेरे ख्याल क्वेश्चन रेशो में, 18 है मेरे में, क्यों नहीं आया यहाँ पे, आपके बुक में है, पुरानी बुक में नहीं, नई बुक में 18 है। चलो मैं तो न्यू के हिसाब से चल रहा था। देखो कौन कौन है, ए है, ये होमवर्क में देता हूं, थोड़ा चैलेंज तो आपको मिले। हिंट विंट दे रखा है, अपना दिमाग लगाना। बाकी मैं बस 2 या 3 क्वेश्चन मुझे करना है, रेशियो खत्म। अगली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं सर, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में हम। तो फटाफट से इसको नोटिंग करिए।